हेलो एवरीवन, इट्स योर ऑल सब एजुकेशन। ठीक है, आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो तो मतलब कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना। कोई अच्छा काम करने में कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे या फिर हम कह सकते हैं कि फीडबैक मिलता है कि काम अच्छा है या बुरा है, इतना वाह कितना अच्छा काम है ये, या फिर आपने तो ये कितना सुंदर चित्र बनाया है। हम ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट फीडबैक हमारे हर एक काम में कोई ना कोई दे देते हैं, है ना। तो हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं, हिंदी की व्याकरण हम पढ़ते हैं, तो उस व्याकरण में कॉम्प्लीमेंट देना, फीडबैक देना, किसी के बारे में कुछ बताना, उसके रंग रूप के बारे बताना, उसकी विशेषता बताना, इन सब चीजों को हम क्या कहेंगे हिंदी व्याकरण में। हाँ, इसी का उत्तर जो है आज का हमारा मेन टॉपिक है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पर एक बताती हूँ कि लिखा है मैंने यहाँ पे बड़ा आदमी। मैंने यहाँ लिख दिया बड़ा आदमी। तो आदमी जो है कैसा है, बड़ा है ना। कहते तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, ये आजकल फोन नहीं करते, या तुम कहाँ मिलोगे हमसे कि इतने बड़े आदमी बन चुके हो। तो बड़ा आदमी, ठीक है। तो आदमी अगर हम देखें व्याकरण की दृष्टि से तो हमारी होती है संज्ञा, एम राइट। ये हो गई हमारी संज्ञा। तो लेकिन जो उस आदमी के बारे में जो विशेषता बता रहे हैं, आदमी के बारे में क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रही है। कैसा है आदमी, बहुत बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, अमीर है, गरीब है, ये विशेषता बताई जा रही है उस आदमी के बारे में। तो ये जो विशेषता बता रहे हैं, इसको हम अपने व्याकरण की दृष्टि से क्या बोलेंगे। तो भाई इसको हम बोलेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है इसे हम बोलते हैं विशेषण। समझे। तो आज का ही हमारा ये टॉपिक, आज का हमारा ये विषय, ठीक है। तो ये विशेषण हो गया, और जो इसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, किसके बारे में विशेषता बता रहे हैं, हमें आदमी के बारे में, है ना। आदमी के बारे में विशेषता बता रहे हैं, तो जिसके बारे में हम विशेषता जानते हैं या बताते हैं उसको हम बोलते हैं विशेष्य। अब ना एक चीज हमने देखा होगी, बहुत बड़ा आदमी, है ना। कई बार ये वाक्य भी देखा, बहुत बड़ा आदमी या बहुत सुंदर दृष्टि दृश्य। तो आदमी की विशेषता बताई, कैसा है, बड़ा आदमी है, और उसके भी बारे में कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो जब इसकी भी विशेषता की भी विशेषता बता दे कि कितना, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा होता है प्रविशेषण। तो वो हमारा क्या हुआ, प्रविशेषण। बाकी हम धीरे धीरे बाकी सब जो चीज है, जैसे टॉपिक कवर होता रहेगा हम उसके बारे में सीखते रहेंगे। तो चलो अब आते हैं मेन टॉपिक जो हमारा विशेषण है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, कितने प्रकार होते हैं, कैसे क्या। पहले तो अगर इसकी डिफाइन जाने, इसकी परिभाषा जाने, तो ये होगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम भी क्या बता दे, विशेषता, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दे उसे हम बोलते हैं विशेषण। अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसके भेद कितने हैं। तो भाई सर्व विशेषण के भेद होते हैं पूरे के पूरे 4 भेद। पहला भेद, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला भेद होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, अभी गुणवाचक विशेषण क्या है, उसके बाद आता है हमारा संख्यावाचक, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक के बाद परिमाणवाचक, परिमाणवाचक के बाद कौन सा आएगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो ये हमारे 4 प्रकार के विशेषण हैं। गुण, हर इंसान में कोई ना कोई गुण होता है, ठीक है। हर बच्चे में, हर बड़े व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या गुण है उसके। तो इसमें याद करने की कोई बात ही नहीं है कि गुण हमारे पास ये एक शब्द मिल गया है, गुणवाचक से निकल के आ रहा है गुण, यानी कि जहां पर भी किसी चीज के गुण बताए, उसका कोई दोष बताए, उसका कोई रंग बताए, उसका कोई रूप बताए, उसका कोई आकार बताए, है ना, वो सब होता है गुणवाचक विशेषण। जैसे मैंने बोल दिया सुंदर फूल, फूल कैसा है, सुंदर है।
तो फूल कैसे बता दिया, उसका गुण बता दिया। गोल रोटी, है ना, गोल रोटी, तो ये सब होते हैं गुणवाचक विशेषण। हम आ रहे संख्यावाचक पे। संख्या में हमें पता चल रहा है 1 2 3 4, जहां पे गिनती की बात कर ली, या पहला जिसको हम गिन सके, पहला चौथा ना, या जो जिसको हम गिन सके, वो सारा हमारे संख्यावाचक में आता है। ठीक है, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। इसके भी दो प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, निश्चय और अनिश्चय। निश्चय और अनिश्चय। ठीक है, निश्चयवाचक कौन से आएंगे और अनिश्चय में कौन से आएंगे? भाई निश्चय में इसमें हमें कंफर्म हो, इसमें हमें कंफर्म हो कि एक सेब, कंफर्म है, एक सेब या 2 गिलास, कंफर्म है ना, हम गिन सकते हैं इन सब चीजों को, सेब और गिलास को। लेकिन अनिश्चय में क्या होता है, अनिश्चय में क्या आता है हमारा, अनिश्चय के अंदर वो आता है, इसको हम गिन तो सकते हैं लेकिन हमें कंफर्म नहीं है अनिश्चय का, उसके बारे में कि कितने, जैसे मैंने लिख दिया एक सेब ले, तो कुछ सेब, तो कुछ सेब, कुछ सेब कितने हमें नहीं पता, कुछ सेब कितने, लेकिन हमें ऐसे होते 2 गिलास, 2 गिलास का हमें नहीं पता कितने, लेकिन हम लिख देंगे कुछ गिलास। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाण में क्या होता है, हमें गिन नहीं सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, हम इसको क्या करते हैं, तोलते। परिमाण में आ जाएगा माप तोल। ये थोड़ा डार्क हो गया ना, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। माप तोल, जैसे कि 2 किलो चीनी, तो चीनी को हम गिनेंगे थोड़ी ना, 1 चीनी का दाना, 2 चीनी का दाना, 3 चीनी का, ऐसा कोई गिनता तो नहीं है बैठ के, तो ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या होता है, माप तोल। 2 लीटर दूध, ठीक है, 1 लीटर पानी, इसका भी 2 पार्ट होते हैं बेटा, इसका होता है निश्चय और अनिश्चय, इसके भी निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चित में वही सेम चीज है, 2 किलो चीनी, है ना, ये तो हमें पता है 2 किलो चीनी, हमें इसके बारे में निश्चित है, लेकिन मैं लिख दू कुछ चीनी, या लिख दू मैं थोड़ी थोड़ी चीनी, तो वो सब जिसमें हम मात्रा नहीं पता, वो होता है निश्चयवाचक। जिसमें हमें मात्रा पता है वो हो गया मेरा निश्चयवाचक। ठीक है, तो ये हमारे, अब बचा सार्वनामिक। सार्वनामिक, अब सार्वनामिक शब्द को बार बार थोड़ा स्पीडली बोलो, सार्वनामिक 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 सार्वनामिक। सार्वनामिक बोलते बोलते ना एक चीज निकल के आएगा, सर्वनाम, इससे निकल के आएगा सर्वनाम, कि वे सर्वनाम जो संज्ञा के आगे आकर उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, वे सर्वनाम जो संज्ञा के आगे आकर उसकी विशेषता बता दे। किस तरह, मैं यहां थोड़ा सा स्पेस बनाती हूँ। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है, सार्वनामिक, जो कि जैसे कि मैंने लिख दिया वह घर, तो घर क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के आगे आ गया कौन, सर्वनाम, तो ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो विशेषण का जो टॉपिक है ये कवर होता है। अगर कोई डाउट हो, किसी चीज के लिए कोई संदेह हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम इसके जो कहते हैं ना क्वेश्चन आंसर्स है, नेक्स्ट वीडियो में करते हुए, ताकि कोई डाउट किसी तरह का ना बचे। ठीक है, तो ये आज का विशेषण जो टॉपिक खत्म। थैंक यू।